नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ईसाइयों का, क्रिश्चियनों का, मसीहियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, और इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि ईसाइयों और मसीहियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि आरएसएस, हिंदू संघ सेना, भगवाधारी, हिंदू लोग और मोदी और योगी और अमित शाह और भी नाना प्रकार के बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं, या ज्योति शर्मा भी आ जाएगी उसमें, है ना, बजरंग दल, शिवसेना, ये सारे लोगों को हम बोलेंगे। लेकिन दरअसल मैं बताऊं, ये उन लोग नहीं हैं जिनसे हमारी दुश्मनी है, या ये इन लोग नहीं है जिनसे हमारी लड़ाई है। और वो कौन है, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, बाइबल हमें बताता है। हम तर्क और वितर्क पर बात ना करें, तथ्यों पर बात ना करें, बल्कि जो बाइबल बताती है या बाइबल क्या हमें समझाना चाहती है, इस पर हम रिसर्च करें और बात करें। तब हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकता है। और आज वही मसीही भाई बहन बचेंगे, टिके रहेंगे, जिनके पास ये सारी बातें होंगी और वो अपने दुश्मन को पराजय कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं इफिसियो 6 निकालेंगे। इफिसियो 6 और उसका 10 पद से लेकर के हम यहाँ पर 20 पद तक, है ना, 20 पद तक हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 20 पद तक, और यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मिक युद्ध के हथियार। बहुत सारे लोग पढ़े हैं इस विषय को, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन या आपका युद्ध किसके साथ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। तो हम क्यों बोलते हैं कि मोदी हमारा दुश्मन है, योगी हमारा दुश्मन है, अमित शाह हमारा दुश्मन है, या हिंदू संघ सेना वाले, या बजरंग दल, या शिवसेना वाले, या ज्योति शर्मा जो है ये हमारे दुश्मन है। इस प्रकार से बहुत सारे मसीही लोग बोलते हैं। आज उन लोग ये वचन को पढ़े नहीं हैं, और हमें यही वचन को पढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम किए जो उनको मारने आए थे, हाँ, और उनके लिए प्रार्थना भी करते थे। ये बात को आप भूलिएगा मत भाई। हम उन्हीं को मानते हैं तो वही जो बोलते हैं वो हमें करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो। उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। याद रखो, किसी मनुष्य से नहीं है, किसी सोसाइटी से नहीं है, किसी संस्था से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, और ना ही धर्म के लोगों से, परंतु हमारा मल्ल युद्ध किससे है? अधिकारियों से, प्रधानों से और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। अंधकार का हाकिम, इस संसार का अंधकार का हाकिम कौन है? शैतान, इब्लिस, लूसीफर, और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। याद रखें, जो आकाश में है, स्वर्ग से आकाश में गिरा दिए गए थे। इसलिए अब बोल रहा है, तो क्या करना है फिर हमको? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यही तो है बुरा दिन। और कौन सा बुरा दिन आने वाला है? यही चीजों को हमें सामना करना है, क्योंकि वो शैतान
उन्हीं के द्वारा हमें सताएगा। लेकिन हमारे पास अगर ये हथियार है तो हमें परमेश्वर विजय दिलाएगा। इसलिए सत्य से अपनी, देखिए यहां पे पहले हम पढ़ते हैं, बुरे दिन में सामना कर सको सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हम उसमें स्थिर रह सकते हैं। उसके बाद इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर, पहला कि आपके जीवन में वो सत्य है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज मसीह जीवन में होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, तभी आप स्थिर रह सकते हैं। फिर उसके बाद धार्मिकता की झिलम पहनकर, आपकी धार्मिकता, वचन में क्या लिखा हुआ है मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन सदूकी और फरीसियों से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए, तब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अब सदूकी और फरीसी जो है कौन सी धार्मिकता करते थे और हमें कौन सी धार्मिकता के बारे में बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, ये हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। पांव में मेल के जूते, क्या मसीह भाई बहने के बीच में मेल मिलाप है? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है मत्ती 5 अध्याय में कि जो मेल कराते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या है? नहीं, यहां तो डिनोमिनेशन है, यहां तो कट्टरवादी है, यहां पे डिनोमिनेशन है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अलग अलग तोड़ रहे हैं, बंटवारा है यहां पर मसीहों में, यहीं पे मार खा जाते हैं मसीह लोग। सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, क्या आप कहीं जाते हैं? इसका मतलब सुसमाचार का जूता कहीं मिलता है क्या खरीद के पहन ले? नहीं 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 नहीं। जब आप चलते हैं तो चलते चलते आपके पैर में सुसमाचार के जूते रहना चाहिए। जहां आप रुके वहां सुसमाचार, जहां आप जिससे बात करें वहां सुसमाचार। इन सब के साथ विश्वास की ढाल। कितना विश्वास करते हैं आप? अब्राहम के इतना, अय्यूब के इतना, या पौलुस के इतना? किसके इतना विश्वास करते हैं आप? यह विश्वास को अपने आप को परखो। आप स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उस दुष्ट के जलते हुए तीर, तीर क्या होता है मालूम है? जलते हुए तीर यानी कि निशाना लगा रहा है आपके ऊपर, तो बहुत सारी परिस्थितियों को लाएगा सामने, और ये सब चीज रहेगा तो आप परमेश्वर के अधीन में रहोगे तो कभी भी मुसीबत भी आए लेकिन टेंशन फ्री रहोगे। मर भले जाओ लेकिन आपके जीवन में दुष्टता सफल नहीं कर पाएगा अपने कार्य को। और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप हम कब पहने रहते हैं कि नहीं मुझे तो उद्धार चाहिए, ये जिद है आपका उद्धार का टोप, जिसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं प्रभु के लिए, ऐसा बोलना। आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार अगर आपके पास वचन है तो वही तलवार है। जो परमेश्वर का वचन ले लो वो आत्मा का तलवार है। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। हम करते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। हम तो सिर्फ अपने चर्च के लोगों के लिए करते हैं। तेरा चर्च मेरा चर्च बोल करके लड़ाई करते हैं। तो लोगों के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? पूरे वर्ल्ड के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। पौलुस कह रहा है कलीसिया को। तो जो प्रचार करता है तो उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है ताकि वो सुसमाचार को मतलब फैला सके। तो ये है आज का हमारा सब्जेक्ट का कंक्लूजन। ये हमें सीख मिलता है इससे कि अगर हमारे बीच में कोई दुश्मन है तो वह सिर्फ शैतान है, उसकी सेनाएं हैं, अंधकार के हाकिम हैं। ये बजरंग दल, शिवसेना और ये हिंदू संघ वाले और ये क्या बोलते हैं भगवाधारी और मोदी, योगी, अमित शाह, बीजेपी, ये सब हमारे दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन सिर्फ एक है और वो शुरुआत से वही है, और वही लोगों को भड़काता, भरमाता है और लोगों को बलवा पैदा करवाता है। आप ये सब में स्थिर रहिए जो बाइबल का है, तो शायद आपको कुछ नहीं होगा। अरे मरना है, मारना है, मार दो,
हम तो नहीं छोड़ेंगे प्रभु को और सुसमाचार फैलाना भी नहीं छोड़ेंगे। तो तकलीफ आते रहेंगी। प्रार्थना करते थे, चेलों में भी तकलीफ आती थी, और पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, अभी तक ही मसीह लोगों में तकलीफ पर तकलीफ आ रहा है, लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़े। तो इसीलिए तो बोला जा रहा है कि यहां पर हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। यही काम है आपका। तो आज हमें यह सीख मिला कि लहू और मांस से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा तो एक ही दुश्मन है, वो है लूसीफर, इब्लिस, शैतान, अंधकार का हाकिम, जो आकाश में अपने सेनाओं के साथ है और वही लोगों को भरमा रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे, आपको आत्मिक जीवन में बलवंत करते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।